हेलो गाइज, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और यही नर्वस सिस्टम का हम लोग अब दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी नर्व सेल, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूरॉन है, इससे जो प्रोसेस निकला हुआ है, ये ऊपर वाला प्रोसेस, ये सब को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये जो है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और सेल बॉडी का जो ऊपर जो प्रोजेक्शंस है, इस सबको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर छोटा छोटा कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप से दिख रहे हैं। ये सब ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद इसके बीच में है ये न्यूक्लियस है। भाई न्यूक्लियस ऑब्वियस बात है ना यार, ये एक सेल है। नर्व सेल क्या है? एक सेल है, तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, साइटोप्लाज्म भी होंगे। तो ये जो है हमारा न्यूक्लियस है और ये इसको हम लोग बोल दिए सेल बॉडी। ये सब हमारा हो गया डेंड्राइट्स। क्या हो गया? डेंड्राइट्स। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब हम लोग नीचे उतरते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यानी सेल बॉडी का ये वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और यहां से एक लंबा सा प्रोसेस निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब देखिए एक्सॉन का जो कवरिंग होता है, यानी एक्सॉन को एक स्पेशल सेल द्वारा लपेट दिया जाता है। उस स्पेशल सेल का नाम है स्वान सेल। क्या नाम है? स्वान सेल। ये क्या करता है? एक्सॉन को कवर करता है। अब देखिए एक और है, उसका नाम है माइलिन शीथ। ये क्या करता है? ये एक्सॉन के भी ऊपर एक और कवरिंग होता है, उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। और फिर हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं, जैसे कि ये एक एक्सॉन है, ये पूरा एक्सॉन है, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इनके ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हर जगह नहीं होता, यानी एक्सॉन में कहीं कहीं गैप हो जाता है, जैसे ये माइलिन शीथ है। फिर ये है हमारा स्वान सेल और फिर ये हमारा माइलिन शीथ। इसके बीच में जो गैप होता है, यानी जहां पर माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं होता है, उस प्लेस को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या नाम देते हैं? नोड ऑफ रनवियर। उसके बाद इसका अंदर वाला प्रोसेस ये हम बोले, इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होता है स्वान सेल का, और एक कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। जहां जहां माइलिन शीथ नहीं होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। अब देखिए इसके नीचे जो ये प्रोसेस निकल रहे हैं, इन प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये प्रोसेस, इसका नाम है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या नाम है? एक्सॉन टर्मिनल। और ये बॉल नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लास्ट में, यानी एक्सॉन टर्मिनल्स का एंड में ये जो बॉल टाइप से दिख रहा है, ये हमारा सिनेप्टिक नोब। क्या है? सिनेप्टिक नोब। फिर से ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा न्यूरॉन्स है। इसको हम लोग ये वाला पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी का ऊपर वाला प्रोजेक्शंस ये हो गया हमारा डेंड्राइट्स। ये लॉन्ग प्रोसेस, इसका नाम हो गया हमारा एक्सॉन। एक्सॉन को जो है माइलिन शीथ के द्वारा कवरिंग रहता है, जहां जहां कवर नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। और ये जो नीचे निकल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद इसमें जो छोटा छोटा बॉल टाइप से होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। अब देखिए यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल जो पूरा नर्व सेल बना हुआ है, ये सेल बॉडी और सेल प्रोसेस, यानी ये हो गया हमारा सेल बॉडी, इससे निकला हुआ ये प्रोसेस और इससे निकला हुआ ये भी एक प्रकार का प्रोसेस ही है। यानी सेल बॉडी और सेल प्रोसेस को हम लोग मिला के बोलते हैं नर्व सेल। अब देखिए सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है? ये सेल बॉडी है, इसके अंदर क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है। भाई ये जो बचा हुआ प्रोसेस है, ये जो बचा हुआ जगह है, सॉरी, ये प्रोसेस का नाम हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसमें जो बचा हुआ जगह है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके भीतर एक न्यूक्लियस है और इसमें और सभी सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो। ये सारा के सारा सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म, फिर इधर ही न्यूक्लियस, और अगर साइटोप्लाज्म है तो सेल ऑर्गेनेल्स भी होगा। अब देखिए एक सेल ऑर्गेनल एब्सेंट रहता है,
जिसका नाम है सेंट्रियोल। अब ये एब्सेंट रहता है, इसका क्या होगा कि अगर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो सेंट्रियोल एब्सेंट होगा तो वहां पर हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी जिस भी सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होगा वहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा। अब ये पॉइंट आपको बाद में पता चलेगा जब मैं आपको सेल डिवीजन समझाऊंगा कि सेंट्रियोल कितना इंपॉर्टेंट है सेल को डिवाइड करवाने के लिए। तो ये सेल बॉडी है, वहां पर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है जो दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ऑल सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट सेंट्रियोल, और यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं। इन ग्रेन्यूल्स का नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद जो बचा हुआ चीज है हमारा सेल प्रोसेस है, यानी सेल बॉडी को छोड़ के इससे जो भी प्रोसेस निकल रहा है उस सब का नाम है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में अभी आप दो ही चीज देख रहे होंगे, ऊपर ये सब डेंड्रॉन और नीचे ये है एक्सॉन। ये भी एक सेल प्रोसेस है भाई। ये देखिए हमारा सेल बॉडी से निकला हुआ ये भी सेल प्रोसेस, और ये भी एक प्रकार का सेल प्रोसेस। देखिए डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब लेंथ का अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे जो एक्सॉन है वो डेंड्रॉन के हिसाब से काफी बड़े बड़े होते हैं, यानी लेंथ डेंड्रॉन का कम और एक्सॉन का ज्यादा। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस तो हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उनके जो पार्ट्स। अब हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमने उसमें पढ़ा भी सेल बॉडी, उसी का दूसरा नाम है साइटोन, सोमा या फिर पेरिकैरियोन। याद रखिए सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या फिर पेरिकैरियोन ये एक ही नाम है, ये सेल बॉडी है। अब देखिए सेल बॉडी में क्या क्या था, मैंने पढ़ा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसमें ऑल सेल ऑर्गेनल्स थे लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट था, और सेंट्रियोल एब्सेंट था मतलब सेल डिवीजन भी नहीं होगा। अब देखिए उसमें कुछ कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी मिलते हैं जो हेल्प करता है इंटरनल कंडक्शन में, यानी जो सेल बॉडी है उसके अंदर कुछ कुछ माइक्रो फाइबर्स टाइप से छोटा छोटा फाइबर्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल। उस जो है वो वही साइटोन के अंदर इंटरनल कंडक्शन में वो हेल्प करते हैं। और निसल्स ग्रेन्यूल्स ये तो मैं आपको बता दिया, इसके लिए कुछ और पॉइंट सुनिए। जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलकर बनाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स को हम स्पेशल नाम दे देते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, ये फॉर्म्स करते हैं, इसका नाम हो गया निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब देखिए इसी का दूसरा नाम है टिग्रॉइड बॉडी, यानी निसल ग्रेन्यूल्स बोले या फिर टिग्रॉइड बॉडी बोले, ये एक ही बात है। ये कौन फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके, कहां पर, साइटोन में या फिर सेल बॉडी में। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर टिग्रॉइड बॉडी होते हैं यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये कहाँ मिलेगा, साइटोन में और डेंड्रॉन में। ये ग्रेन्यूल्स हमने अभी अभी आपको बताया, न्यूरॉन वाला इमेज में, फोटो में अभी आपको दिखाया। अब देखिए जो हम सेल बॉडी पढ़ चुके, अब आ गया सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में मैंने आपको बताया वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यानी जो साइटोन से ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना था हमने नाम दिया था उसका डेंड्रॉन, और उससे नीचे जो निकला था उसका नाम दिया था एक्सॉन। सबसे पहले डेंड्रॉन समझते हैं। देखिए हमने एक रफली डायग्राम बनाया, ये रफली डायग्राम है आपका न्यूरॉन का, ये सब हमारा है डेंड्रॉन, और इससे और छोटा छोटा जो यहाँ पर निकला हुआ है इस प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यानी डेंड्राइट्स कुछ और नहीं है, डेंड्रॉन का ही और छोटा फॉर्म्स जो इधर है। अब देखिए अगर यहाँ से कंडक्शन आता है यानी स्टिमुली आता है कंडक्शन, तो सबसे पहले उसको क्या, सबसे पहले वो डेंड्राइट्स में आएंगे, फिर डेंड्राइट से डेंड्रॉन, फिर डेंड्रॉन से हमारा ये साइटोन, फिर उससे एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एक्सॉन, उससे फिर ये टीलोडेंड्रिया, और फिर उसके बाद लास्ट में सिनेप्टिक नॉब। अब देखिए ये हमारा कंडक्शन का प्रोसेस है, स्टिमुली जो यहां से यहां ये कंडक्शन हुआ। डेंड्रॉन का जो कंडक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। इसका मतलब ये है अगर कंडक्शन टुवर्ड्स साइटोन आ रहा है, यानी कंडक्शन जो है साइटोन के तरफ आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर। याद रखिएगा जो डेंड्रॉन का कंडक्शन है वो टुवर्ड्स साइटोन आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर। लेकिन एक्सॉन में उल्टा होगा क्योंकि ये साइटोन से लेके जा रहा है। कंडक्शन अगर साइटोन के तरफ आ रहा है, सेंट्रीपिटल साइटोन से दूर जा रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल। यानी इसमें भी सवाल बनता है, अगर हम बोले एक्सॉन का कंडक्शन बताओ सेंट्रीफ्यूगल, डेंड्रॉन का सेंट्रीपिटल। अब देखिए टुवर्ड साइटोन लिखा हो,
अब हम लोग समझते हैं एक्सॉन को। जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, मैंने बताया कि डेंड्रॉन और एक्सॉन में कंपेयर करें तो एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। एक्सॉन का डायमीटर फिक्स होता है। हमने न्यूरॉन्स बनाया, हम ऐसे बना रहे थे, उसमें लगभग ये जो हम लोग डायमीटर बना रहे थे बीच वाला, ये हम लोग फिक्स बना रहे थे। तो एक्सॉन का जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, फिक्स होता है। एक्सॉन का कवर को हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। यानी एक्सॉन, अगर हम एक न्यूरॉन बनाते हैं उसके अंदर एक्सॉन का जो कवर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। याद रखिए, निसल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में एब्सेंट होगा। तो फिर कहां कहां था? ये डेंड्रॉन में और साइटोन में था। इसका फॉर्मेशन किसने किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिलके। इसका एक्सॉन का साइटोप्लाज्म का हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में क्या क्या था? न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहां पर कहानी इसका खत्म, यहां पर फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, एक्सॉन, टर्मिनल एक्सॉन, सिनेप्टिक नॉब। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया का एंड को मैं सिनेप्टिक नॉब बोलूं? हाँ, लिखा हुआ है। टीलोडेंड्रिया का जो एंड सबको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के इनसाइड यानी उसके अंदर होता है सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या होता है? सिनेप्टिक वेसाइकल्स। फिर सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होता है, उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरोह्यूमर्स या फिर न्यूरोहार्मोन्स। ये सब फिर से कॉन्सेप्ट यहां से शुरू कीजिए। टीलोडेंड्रिया का जो एंड होता है, एंड में होता है सिनेप्टिक नॉब्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। फिर उन नॉब्स के अंदर होता है सिनेप्टिक वेसाइकल्स यानी और उस छोटे छोटे गोला। फिर उन गोले के अंदर होता है केमिकल्स। उन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोह्यूमर्स या फिर न्यूरोहार्मोन्स। अब देखिए ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारा इंपल्स यहां से यहां आ गया, यानी जो भी कंडक्शन चला था, जो भी करंट चला था, वो यहां से अभी यहां पर आके रुका हुआ है। कहानी यहां पर है, यानी इसके अंदर है हमारा केमिकल्स। उन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोह्यूमर्स, न्यूरोहार्मोन्स। अब ये केमिकल क्या करते हैं? यहां पर कंडक्शन होके जो आया, अब ये इंफॉर्मेशन जो खबर आया, या तो वो खबर यहां पर दूसरा न्यूरॉन रहेगा। भाई एक न्यूरॉन से थोड़ी हमारा नर्वस सिस्टम बना यार, लाखों हजारों न्यूरॉन्स होते हैं। अब यहां दूसरा न्यूरॉन्स रहेगा। अगर ये खबर दूसरा न्यूरॉन में पहुंचा रहा है तो हम लोग बोलते हैं साइनेप्स में पहुंच रहा है। यानी साइनेप्स कुछ और नहीं है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यानी ये जो इंपल्स है, अगर जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स यानी दूसरा न्यूरॉन्स में ये खबर जा रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं साइनेप्स में। यानी ये जो इंपल्स जो है ये साइनेप्स में गया, साइनेप्स होते हुए गुजरा। या फिर हो सकता है कि यहां पर एंड हो, यहां पर मसल्स हो। ये भी तो हो सकता है ना कि अब यहां से बहुत सारा चेन ऑफ न्यूरॉन्स था, एक्शन इस मसल्स में करवाना है, इस मसल्स को खबर देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलना है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी जो हमारा इंपल्स है, स्टिमुली है, ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में गया, क्योंकि ये साइटोन से दूर गया, तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। अगर ये एक न्यूरॉन और यहां पर है, बीच में ये कंडक्शन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे साइनेप्स में ये कंडक्शन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, साइनेप्स में गया। या फिर अगर यहां पर कोई मसल्स है तो हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये कंडक्शन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे का टॉपिक समझेंगे। तब तक आप जो हमने अभी बताया इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, थैंक्स बच्चों।